Hello, very good morning. Today we shall read the chapter first, class 8th NCERT books. Chapter's name How the Camel Got His Hump. ऊंट को अपना कुबड़ कैसे मिला. Let's start. The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that didn't nothing and said nothing but hump. Even the clever jinn was at his wits' end. संसार मीन्स दुनिया अभी बिल्कुल शुरू हुई थी कि जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया था. वहाँ पर केवल एक ही आलसी जानवर था जो कुछ भी काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं कहता था, केवल हम्फ बोलता था. जो जिन था, चालाक जिन था, वो भी उसकी चतुराई को समझ नहीं पाया. इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया बिल्कुल नई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने ठीक मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया था. देयर वाज ए कैमल, एक ऊँट भी था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. और वो ऊँट जंगल के बीचों बीच रहता था, रेगिस्तान में, और वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड prickles, and when anybody spoke to him, he said, hump, just hump and no more. तो वो कटीली झाड़ियाँ और ऐसे पौधों को खाता था और कुछ भी नहीं बोलता था, केवल वो जस्ट ठीक हम्प ही बोलता था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. ठीक एक हॉर्स वहाँ पर उसके पास सुबह मंडे की मॉर्निंग को आया और उसके ऊपर एक सैडल उसकी पीठ पर रखा हुआ था. सैडल मीन्स उसके बैठने के लिए जो बनाया जाता है, जिसको अपन काठी भी बोल सकते हैं, वो उसके ऊपर लगी हुई थी. और वो ऊँट से आकर कहता है, वो ऊँट आओ और मेरी तरह तुम भी दौड़ करो. हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और वो हॉर्स वहाँ से चला जाता है और आदमी से जाकर कह देता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर उसके बाद एक डॉग उसके पास आया, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक स्टिक को लिए, एंड सैड, और उससे कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ और हमारी तरह आप भी ऐसे ही सामानों को इधर उधर पहुंचाने का काम करो. हम्प सैड द कैमल, फिर कैमल ने हम्प बोला, एंड डॉग वेंट अवे, और डॉग चला गया और जा कर के आदमी को बता दिया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद फिर ऑक्स उसके पास आया, विद ए यॉक इन हिज नेक, उसके जो गर्दन थी उसमें यॉक लगा हुआ था. यॉक मीन्स जूड़ा, जो सामान खींचने के काम आता है, वजन खींचने का काम आता है, वो उसके गर्दन में लगा हुआ था. एंड सैड, वो आकर के कैमल से कहता, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ और हमारी तरह आप भी जुताई करो. हम्प सैड द कैमल फिर हम बोलता है, एंड ऑक्स बेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वापस चला जाता है, जाकर के आदमी से कह देता है. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, घोड़े को बुलाया, एंड द डॉग, कुत्ते को बुलाया, एंड द ऑक्स टुगेदर, तीनों को एक साथ वो बुलाता है. एंड सैड, और कहा, तीन, ओ तुम तीन, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आपके प्रति बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है. बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्प है, हम्प जैसी जो चीज़ है इस रेगिस्तान में, वो काम करना नहीं चाहती है. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो हम भी हमारे पास यहीं है. सो आई एम गोइंग
इसलिए मैं जा रहा हूँ टू लीव हिम, उसको छोड़ने के लिए अकेला, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुमको मेरे लिए डबल काम करना होगा, दुगना काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात ने तीनों को बड़ा गुस्सा कर दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बिल्कुल किनारे पर। एंड द कैमल केम चैविंग कड एंड लाफ्ड एट देम, तो ऊँट वहाँ पर आता है रेगिस्तान से ही, और वो अपने मुंह में जो चारा था उसको चबाता हुआ और हंसता है उनके ऊपर। देन ही सेड, फिर उनसे वो कहता हम्प एंड बेंट अवे अगेन, और यह कहकर के दोबारा चला जाता है। प्रेजेंटली थ्री केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, उसी समय क्या होता है, एक जिन वहाँ पर उनके पास आ जाता है जो उस पूरे डेजर्ट का उसके पास चार्ज था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, वो मिट्टी धूल में बदलों के रूप में रोल करता हुआ, घूमता हुआ, और वो आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, पूरे डेजर्ट का, सारे डेजर्ट के जिन। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, इट इज़ राइट फॉर एनी वन, यह ठीक है हर किसी के लिए, टू बी आइडल, कि वो इस प्रकार आइडल हो, सुस्त हो। सर्टेनली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा, वेल ठीक है। तो सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, देयर इज थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, ही डजंट ए स्ट्रॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वाजंट ट्रॉट। तो घोड़ा उससे, जिन्न से कहता है कि आपके जंगल, आपके रेगिस्तान के बीचों बीच, तुम्हारे रेगिस्तान के बीचों बीच एक लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला जानवर है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। मंडे मॉर्निंग से उसने 3 दिन हो गए लेकिन कुछ भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो दौड़ता भी नहीं है। हु सैड द जिन विस्लिंग, सीटी बजाते जिन ने कहा, दैट्स माई कैमल, वो तो मेरा ऊँट है। वाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहता है वो उस बारे में। ही से हम, वो हम कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लोर, वो जोतता भी नहीं है। सैड द ऑक्स ने कहा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। सैड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, ठीक है मैं उसको हम्प ही दे देता हूँ यदि तुम 1 मिनट का इंतज़ार करो तो। इस प्रकार सेकंड पार्ट इसका शुरू होता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, और फिर दोबारा से वो जिन धूल में बद्दल के रूप में रोल करता है। एंड टुक ए वॉक, और चलता चलता अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट के पार चला जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, तो वहाँ जा कर के वो देखता है कि ऊँट अपनी खुद की परछाई एक पॉन्ड ऑफ वाटर, एक तालाब के पानी में अपनी परछाई को देख रहा है। तो वो जाकर के उससे बोलता, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। सैड द जिन, जिन ने कहा, वाट दिस आई हियर, मैं क्या सुन रहा हूँ, ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, कि तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, जिन वहीं बैठ जाता है विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी हाथों को ठोड़ी से लगा लेता है। वाइल द कैमल, ठीक जबकि जो कैमल था, लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो अपनी परछाई को देखता इन द पॉन्ड ऑफ वाटर, उस तालाब के पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमको मॉर्निंग मंडे की जो मॉर्निंग थी उससे आपको 3 काम एक्स्ट्रा दिए गए थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारी जो सुस्तपन है, तुम्हारा आलसीपन है, उसकी वजह से। सैड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वो सोचने लगा विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी हाथों को, अपने हाथों को ठोड़ी पर रखते हुए, और वो सोचने लगा। हम्प सैड द कैमल, उसी दरमियान कैमल फिर कहता है, हम्प आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मैं यदि तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं दोबारा इसको नहीं मुझे बोलना चाहिए। सैड द जिन, जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफ वन,
तुमने इसको एक बार से भी अधिक बार अक्सर बोल दिया। आई वांट यू टू वर्क, मैं तुमसे काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्प, और फिर कैमल ने हम्प बोला अगेन, दोबारा। बट नो सूनर हैड ही सेड, लेकिन जो ही उसने ये बोला, देन ही सा हिज बैक, तो अपनी उसने पीठ को देखा। दैट वाज सो प्राउड ऑफ, वो इतनी घमंड थी कि पफिंग अप, कि वो फूल गई। एंड पफिंग अप, और फिर फूल गई। एंड टू ए ग्रेट बिग हम्प, और एक बड़ा उसके ऊपर कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट, क्या तुम वो देखते हो? सैड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारी खुद की हम्प है। दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, जो तुम स्वयं इसको अपने ऊपर लाए हो। वाई नॉट वर्किंग, काम नहीं करके। टूडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम शुरू हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे जा सकता हूँ? सेड द कैमल, कैमल ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जो मेरी ये बैक पर हम्प है, इससे मैं कैसे जा सकता हूँ काम पर? दैट्स हैज ए पर्पज, इसका भी एक उद्देश्य है। सेड द जन, जन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने 3 दिनों को मिस किया है। यू विल बी एबल टू वर्क, अब तुम काम करने में योग्य हो जाओगे। नाउ फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। विदाउट ईटिंग, बिना खाए तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम तुम्हारे हम्प के ऊपर डिपेंड रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और तुम कभी नहीं कहते हो। आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, जाओ और तीनों के साथ वर्क करो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और वो कैमल तीनों के साथ जुड़ गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से। टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, वो हम्प, एक हम्प पहनता है। वी कॉल इट हम्प, में इसको हम हम्प कहते हैं, कुबड़ कहते हैं। नॉट हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। बट ही हैज़ नेवर यट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन उसने 3 दिनों तक अभी भी वो काम को पूरा जो उसका पेंडिंग में रह गया था उसको पूरा नहीं किया है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिस संसार शुरू हुआ था उसके समय उसने 3 दिन को जो मिस किया था। एंड ही हैज़ नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और अभी तक वो बिहेव करना भी नहीं सीखा है। इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। Comprehension check. The camel was looking at this own reflection in pond. What does it suggest to you about the camel? Question first. The camel said respectively. How did it affect him? Second question. What according to the jinn was the use of the hump? And fourth, he has never you learned to behave in the light of this. What is the writer's opinion about the camel? आपको ये 4 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स, इन पर आपको डिस्कस करना है। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग once again.